स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ऑटो इंजन 1 का सब्जेक्ट है, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 11 में हमारा चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है पहले से। और इसमें आज हम बात करेंगे कार्बोरेटर के बारे में। जो हमारा चैप्टर है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन द स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आज हम स्टडी करेंगे हमारे कार्बोरेटर के बारे में। तो सबसे पहले कार्बोरेटर क्या है। कार्बोरेटर बेसिकली यूज़ किया जाता है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। तो हम इसे स्टडी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंबस्टेबल एयर फ्यूल मिक्सचर बाय मिक्सिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द फ्यूल विद एयर बिफोर एडमिशन टू इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड कार्बोरेशन एंड द डिवाइस विच डज दिस जॉब इज कॉल्ड कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का मेन काम है जितनी हमें एयर फ्यूल सप्लाई चाहिए पेट्रोल इंजन में, उस प्रॉपर रेशो में और प्रॉपर कंपोजिशन में जो एयर फ्यूल सप्लाई हमें चाहिए उसको मिक्स करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोरेशन। और जो डिवाइस एयर और फ्यूल की रेशो मिक्सचर को मिक्स करती है उसे बोलते हैं कार्बोरेटर। देयरफॉर ए कार्बोरेटर इज ए डिवाइस फॉर ऑटोमाइजिंग एंड वेपोराइजिंग द फ्यूल and mixing it with the air in required proportions to suit the changing condition of SI engine। तो फिर हम बोल सकते हैं भी कार्बोरेटर एक डिवाइस है जो ऑटोमेटिक काम करती है, वेपोराइज करती है फ्यूल को और मिक्स करती है एयर के साथ। एयर के साथ जो फ्यूल डायरेक्टली जो हमारा पेट्रोल मिक्स तो हो नहीं सकता, कार्बोरेटर पहले उसे वेपोराइज करता है, उसे वेपर फॉर्म में लेकर आता है, और अगर जब वो वेपर फॉर्म में आता है तो वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। तो जितनी रिक्वायर्ड प्रपोर्शन चाहिए हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन को, तो उतनी ही सप्लाई वो आगे देता है। द अबव लाइन इन्वॉल्व टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स। वेपोराइजेशन इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड फ्यूल फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर, वेयर एज ऑटोमाइजेशन इज ए मैकेनिकल ब्रेकिंग अप ऑफ द लिक्विड फ्यूल इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स सो दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्यूल इज सराउंडेड बाय एयर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया भी वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, वेपोराइज करते हैं, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है। ठीक है, तो वो वेपर फॉर्म में आ जाता है। अगर जितना चिर लिक्विड हमारा वेपर फॉर्म में नहीं आएगा तो वो एयर के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, इसीलिए फिर कार्बोरेटर उसको वेपोराइज करता है। और जो टर्म ऑटोमाइजेशन है उसका मतलब मैकेनिकल ब्रेकिंग। मैकेनिकल ब्रेकिंग अप मतलब जितनी ही क्वांटिटी चाहिए उतनी ही ऑटोमेटिकली उसको दे देता है। तो नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग कार्बोरेशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी कार्बोरेशन को। द प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स: द इंजन स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, द वॉलेटिलिटी ऑफ फ्यूल, द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, द डिज़ाइन ऑफ द कार्बोरेटर। तो सबसे पहले हमारे पास है द इंजन स्पीड। एज द इंजन स्पीड इंक्रीज द टाइम अवेलेबल ऑफ मिक्सचर फॉर्मेशन बाय कार्बोरेशन रिड्यूस। अगर हम इंजन को ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे, रन करेंगे, तो कार्बोरेटर के पास टाइम कम है फ्यूल और एयर को मिक्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ द इंजन रन एट 3000 RPM, the time available for the process of carburation is only about 10 millisecond, or at the speed of 6000 RPM the time available is only 5 millisecond। तो टाइम आधा रहेगा अगर स्पीड हमने डबल कर दी तो। In such a short period the fuel is required to be atomized, mixed with air, vaporized and to be induced in the engine cylinder। Therefore the design of carburetor should be made by keeping the above factor। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए जो कार्बोरेटर का डिज़ाइन इस प्रकार से होना चाहिए, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम और हाईएस्ट स्पीड ऑफ इंजन के ऊपर भी अपना जो काम उसमें मिस ना रहे उसका काम। ठीक है, तो नेक्स्ट है द वॉलेटिलिटी ऑफ द फ्यूल। द वॉलेटिलिटी ऑफ ए फ्यूल आल्सो अफेक्ट द कार्बोरेशन। कंप्लीट वेपोराइजेशन कुड बी अचीव्ड बाय यूजिंग हाई वॉलेटाइल फ्यूल। अगर हमें कंप्लीट वेपोराइजेशन चाहिए फ्यूल की, अगर कंप्लीट वेपोराइजेशन होगी तो कंप्लीटली फिर एयर के साथ मिक्स होगा, नहीं तो बाकी फ्यूल हमारा वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए फिर हमें हाईली वॉलेटाइल फ्यूल चाहिए। देयरफॉर सुटेबल वेपोरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स
of the fuel is necessary for efficient carburation escapely at high engine speed। तो इसीलिए फिर हमें गुड एवेपोरेशन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चाहिए फ्यूल की, तो जो एफिशिएंटली कार्बोरेटर में वेपोराइज हो सके और इजीली मिक्स हो सके एट हाई स्पीड के ऊपर भी। द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ इनकमिंग एयर हैज़ ए लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन कार्बोरेशन। जो एयर हमने मिक्स करनी उसका टेम्परेचर और प्रेशर भी अफेक्ट करता है कार्बोरेशन को। हायर एयर टेम्परेचर इंक्रीज द वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूल एंड प्रोड्यूस ए मोर होमोजीनियस मिक्सचर। अगर जो एयर हमारी हाई टेम्परेचर पे आ रही है तो उसने हाईली वेपोराइज कर देना है फ्यूल को, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, हमें अच्छा मिक्सचर मिलेगा। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर हाउएवर लीड्स टू डिक्रीज इन पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। लेकिन अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो पावर आउटपुट डिक्रीज होती जाएगी। व्हेन द एयर फ्यूल रेशियो इज कांस्टेंट ड्यू टू reduced mass flow into the cylinder, therefore in other words the वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। जैसे जैसे अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। इसीलिए हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर की रेशो चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर की, जिस फ्यूल पे जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा फ्यूल सफिशेंटली और एफिशिएंटली हमारा जो फ्यूल है वो वेपोराइज हो रहा है, तो उतना ही टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखना है। और नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है द डिज़ाइन ऑफ द कार्बोरेटर। द डिज़ाइन ऑफ द कार्बोरेटर, द इनटेक सिस्टम एंड द कार्बोरेशन चैम्बर हैव कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन कार्बोरेशन। कार्बोरेटर का डिज़ाइन, इनटेक सिस्टम जिससे एयर और फ्यूल इनटेक इनसाइड आना है, और कंबशन चैम्बर हैव ए कंसिडरेबल इफेक्ट डालता है हमारे कार्बोरेशन के ऊपर। प्रॉपर डिज़ाइन इंश्योर द सप्लाई ऑफ द डिज़ायर कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर अंडर डिफरेंट ऑपरेशन कंडीशन ऑफ द इंजन। तो ये अलग अलग डिफरेंट कंडीशन के ऊपर काम करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ए सिंपल और एलिमेंट्री कार्बोरेटर। तो ये एक टाइप है कार्बोरेटर की और इसमें हम इसका फंक्शन स्टडी करेंगे, फंक्शन ऑफ ए कार्बोरेटर। द कार्बोरेटर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है to provide an air fuel ratio during all operation condition like during starting, idling, low load running, crushing range and mixing maximum power range। पहला फंक्शन उसने गुड क्वांटिटी में हमारा एयर और फ्यूल की रेशो को देना है हमारे इंजन को। कब देना है? जब स्टार्टिंग करनी है, हमने गाड़ी की आइडलिंग करनी है, लो लोड पे गाड़ी चल रही है हमारी, या हाई लोड पे चल रही है, या हाई पावर चाहिए हमें। सेकंड है टू मेंटेन ए स्मॉल रिवर्स ऑफ पेट्रोल अंडर कांस्टेंट हेड, और मेंटेन करना है स्मॉल रिवर्स ऑफ पेट्रोल का ताकि ज़्यादा कंजप्शन ना हो सके हमारे फ्यूल की, क्योंकि पेट्रोल पहले ही एक्सपेंसिव है। टू वेपोराइज द लिक्विड फ्यूल बाय मीन ऑफ इंजन सक्शन एंड टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म मिक्सचर विद एयर। और कार्बोरेटर का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है फिर लिक्विड फ्यूल को अच्छी तरह वेपोराइज करना। अगर फ्यूल हमारा अच्छी तरह वेपोराइज नहीं होगा तो जो पार्टिकल फ्यूल के रह जाएंगे वो फिर वेस्ट में जाएंगे, तो ये लॉस ऑफ मनी है। इसीलिए उसने यूनिफॉर्म मिक्सचर देना है विद एयर के साथ। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड रिच मिक्सचर फॉर स्टार्टिंग द इंजन एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। और कार्बोरेटर का काम होना चाहिए कि जब हमने गाड़ी को स्टार्ट करना है तो रिच मिक्सचर ऑफ एयर और फ्यूल का दे वो, ताकि गाड़ी ठंडी होती है इजीली स्टार्ट हो सके। और जब हमने हाई स्पीड पे गाड़ी को चलाना है तो तब हमें रिच मिक्सचर मिलना चाहिए। वर्किंग ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर। सिंपल कार्बोरेटर की वर्किंग अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। ए सिंपल कार्बोरेटर इज शोन इन फिगर 4.5। सबसे पहले हम फिगर देखते हैं 4.5। तो ये हमारे पास एक सिंपल कार्बोरेटर है। हमारे पास एक पाइप है, पाइप में एयर ऊपर से आ रही है और बीच में एक चोक वाल्व लगा है जिसे हम चोक बोलते हैं, और एक जेट ट्यूब है हमारी जो वर्टिकली है, और ये बीच में एक मेन नोज़ल लगी है और एक वेंचरी है नोज़ल की, लिप हेड दिया गया है हमें। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो नीचे थ्रॉटल वाल्व लगा है हमारे पास, और एयर फ्यूल मिक्सचर टू सिलेंडर को जा रहा है। और अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास एक फ्लोटिंग चैम्बर है। फ्लोटिंग चैम्बर में हमारे पास एक फ्यूल है, एयर वेंट है, और नीडल वाल्व लगा है, स्ट्रेनर लगा है, फ्यूल फ्रॉम टैंक थ्रू फ्यूल पाइप, और हमारे जो फ्लोटिंग चैम्बर में फ्यूल आ रहा है हमारे फ्यूल टैंक से। तो अभी हम इसे स्टडी करेंगे डायग्राम को। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लोट चैम्बर
वेंचुरी, थ्रॉटल वाल्व एंड नोजल विद द मीटरिंग ऑरिफाइस। तो जो हमने कंपोनेंट स्टडी किया है, सबसे पहले हमारे पास जो राइट हैंड साइड है फ्लोटिंग चैम्बर है, और हमारे पास एक वेंचरी दी गई है, मतलब एक पासिंग एरिया जो रिड्यूस्ड किया गया है उसे हमने वेंचरी बोला गया है। और नीचे हमारे पास एक थ्रॉटल वाल्व है, और ऊपर हमारे पास एक चोक वाल्व है, और एक नोजल दी गई है हमें। तो द फ्लोट एंड ए नीडल वाल्व सिस्टम मेंटेन ए कांस्टेंट हाइट ऑफ पेट्रोल इन दी फ्लोट चैम्बर। जो हमारा फ्लोट है और नीडल वाल्व सिस्टम है, वो कांस्टेंट हाइट ऑफ पेट्रोल की मेंटेन करते हैं हमारे फ्लोटिंग चैम्बर में। ये हमारी नीडल लगी है और ये फ्लोट है। फ्लोट को इस तरह फिट किया गया है भी जितना फ्यूल का फ्यूल हमें चाहिए, पेट्रोल हमारा फ्यूल है, जितना पेट्रोल हमें चाहिए उतना ही उसको मेंटेन करके रखता है हमारे फ्लोटिंग चैम्बर में। जैसे जैसे फ्यूल की सप्लाई फ्यूल कम होता है, जैसे जैसे वो हमारे नोज़ल के थ्रू जाता है हमारे जेट में, तो फ्यूल कम हो गया फ्लोटिंग चैम्बर में, तो नीडल वाल्व ने क्या करना, ओपन हो जाना और फ्यूल हमारा फिर से हमारे फ्लोट चैम्बर में आ जाना है। तो ए नीडल वाल्व which is used to supply the fuel from fuel pump open if the amount of fuel in the floating chamber falls below the designed level। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर फ्यूल की अमाउंट डिक्रीज़ होती है हमारे फ्लोटिंग चैम्बर में, तो नीडल वाल्व ओपन हो जाती है और फ्यूल हमारा इनसाइड एंटर करने लगता है हमारे फ्यूल टैंक से, जिसे इसने फ्यूल पंप बोला है। When the required level of fuel has been reached, the float close the needle valve, thus stopping additional fuel flow from the फ्यूल पंप। और जैसे एक लेवल के ऊपर हमारा जो फ्यूल की सप्लाई पहुंच जाती है हमारे फ्लोट चैम्बर में, तो नीडल वाल्व क्लोज हो जाती है और फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है हमारे फ्यूल टैंक से। फ्लोट चैम्बर इज वेंटेड टू द एटमॉस्फेयर टू प्रोवाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द फ्लोटिंग चैम्बर। और एक एयर वेंट दिया गया है ऊपर फ्लोटिंग चैम्बर के, ताकि एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कांटेक्ट रहे और उसमें वैक्यूम क्रिएट ना हो और फ्यूल की सप्लाई कंटिन्यूसली चलती रहे। द सक्शन ऑफ द इंजन ड्रा एयर थ्रू द चोक वाल्व एंड पासेज थ्रू द वेंचरी। और सबसे अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी चोक से। चोक से हमारे फ्यूल की जो सप्लाई इनसाइड एंटर कर जाती है वेंचरी के थ्रू। वेंचरी इज ए ट्यूब ऑफ डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन विच रीचेस ए मिनिमम एट द थ्रॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्रीजिंग पोर्शन होता है वेंचरी, जो पाइप में ही एक स्पेशल पोर्शन दिया जाता है, तो वेंचरी एक डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन होता है। वेंचरी ट्यूब इज आल्सो नोन एज चोक ट्यूब एंड इज सो शेप्ड दैट इट गिव्स द मिनिमम रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। और ये इस तरह बनाई जाती है कि जो एयर ने फ्लो करना है तो मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ, मतलब वो कोई फ्रिक्शन ना पैदा करे, अगर फ्रिक्शन पैदा होगी तो हीट एनर्जी पैदा होगी, मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस से एयर उसमें से फ्लो कर सके। ड्यू टू द डिक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द थ्रॉट ऑफ वेंचरी, द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज एंड द वेलोसिटी इंक्रीज। तो ये उसी प्रकार से एक हमारी जो नोज़ल का काम करती है, ये डिक्रीजिंग एरिया क्रॉस सेक्शन का वेंचरी प्रेशर को डिक्रीज कर देता है और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू दी pressure difference generated between the main nozzle and the float chamber, the fuel from the float chamber is supplied to the main nozzle which mix with the incoming air। और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हमारा फ्यूल है वो नोजल में से होता हुआ फ्लोट चैम्बर से हमारे वेंचरी में आ जाता है। फ्रॉम द फ्लोट चैम्बर इज सप्लाई टू द मेन नोजल एंड मिक्स इट विद द इनकमिंग एयर। और ये जो इनकमिंग एयर वेंचरी के थ्रू आ रही है उसमें से मिक्स हो जाता है, जैसे डायग्राम में शो किया गया है, ये देखो। और यहाँ से हमारी पाइप में से फ्यूल आ गया और मिक्स हो गया विद एयर के साथ। ये एरो के साथ फ्यूल जहाँ पर लिखा है, एरो के साथ शो किया गया है फ्यूल की सप्लाई उसके ऊपर स्प्रे हो रही है एयर में। द प्रेशर डिफरेंस इज आल्सो नोन एज कार्बोरेटर डिप्रेशन। और जो इस प्रेशर डिफरेंस को बोला जाता है कार्बोरेटर डिप्रेशन। The rate of flow of discharge of fuel into the air stream is controlled or metered by the size of smallest section in the fuel passage. The velocity of air past the venturi vaporize the fuel
partially which is then evaporated by the heat in the intake manifold and the cylinder walls। और वो एयर की वेलोसिटी और हाई टेम्परेचर एयर का हमारे जो इनकमिंग फ्यूल को वेपोराइज कर देती है, एवेपोरेट कर देती है, और एवेपोरेट होने से वो हमारे फ्यूल और एयर का प्रॉपरली मिक्सचर हो जाता है और वो सिलेंडर की वाल्स में चला जाता है। द प्रेशर एट द थ्रॉट एट द फुली ओपन थ्रॉटल कंडीशन लाइज बिटवीन द 4 to 6 सेंटीमीटर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हमारा प्रेशर होता है हमारे वेंचुरी के पास में से गुजरता है वो 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। द पेट्रोल इंजन इज क्वांटिटी गवर्नड विच मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज डिलीवर इज अकॉर्डिंग टू द पावर डिलीवर बाय द इंजन एट ए पार्टिकुलर स्पीड। तो पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल की सप्लाई को गवर्न किया जाता है तो वो हमारा कार्बोरेटर ही कर देता है एट पार्टिकुलर स्पीड, पार्टिकुलर लोड की वजह से। दिस इज अचीव्ड by mean of throttle valve of a butterfly type which is sustained after venturi tube। तो इसमें जो throttle valve है वो बटरफ्लाई टाइप लगाया जाता है जो सेंस करता है उसकी स्पीड को, उसके लोड को। As the throttle is opened more air flow through the venturi tube। और अगर हमारा throttle valve ओपन है तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्लो करती है। And the more is the quantity of the air fuel mixture delivered to the cylinder and hence more is the power develop and vice versa। और उसी तरह अगर ज़्यादा एयर फ्यूल की सप्लाई आ रही है तो ज़्यादा पावर डेवलप हो रही है, तो अगर कम फ्यूल की सप्लाई आ रही है तो कम पावर डेवलप हो रही है। तो अवॉइड ओवरफ्लो ऑफ द फ्यूल थ्रू द जेट द लेवल ऑफ लिक्विड इन द फ्लोट चैम्बर इज मेंटेन्ड एट द लेवल स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ मेन नोजल। तो ओवरफ्लो से बचने के लिए फिर हमने फ्लोटिंग चैम्बर में एक टिप लगा दी है जो मेन नोजल में काम करती है। The difference of the level of the tip of main nozzle and float chamber level is called the nozzle lip। तो उसे फिर नोजल लिप बोला जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर। तो फर्स्ट है इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड AF रेशो ओनली एट द थ्रॉटल पोजीशन। एट द अदर थ्रॉटल पोजीशन द मिक्सचर इज आइदर लीनियर और रिचर डिपेंड ऑन द वेदर द थ्रॉटल इज ओपन लेस और मोर। पहली बात इसकी लिमिटेशन है भी जो एयर फ्यूल की सप्लाई हमें चाहिए वो थ्रॉटल में रिक्वायर्ड पोजीशन में हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि जैसे जैसे थ्रॉटल की पोजीशन चेंज होती है तो मिक्सचर की पोजीशन भी चेंज होती है। कभी हमें रिच मिक्सचर मिल जाता है तो कभी हमें लीन मतलब कम मिक्सचर मिलता है। तो ये थ्रॉटल की ओपनिंग और क्लोजिंग की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली इट सप्लाई द रिच मिक्सचर व्हेन द स्पीड ऑफ द इंजन इज इंक्रीज्ड। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अंडर द सक्शन the flow of the fuel from the main nozzle increase faster than that of air, hence rich mixture is obtained। जब हमारे इंजन की सप्लाई इंजन की स्पीड इंक्रीज होती है तो हमें रिच मिक्सचर मिलने लग जाता है। ये किस फैक्टर में मिलता है हमें भी मेन नोजल में से हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है फ्यूल की और हमें फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा मिलता है, एयर का कम मिलता है तभी। तो ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है फिर हमारे लिए। थर्ड है इफ़ द इंजन स्पीड इज़ लेस एट लेस थ्रॉटल। अगर इंजन की कम स्पीड है द वैक्यूम एट द थ्रॉटल विल बी स्मॉल एंड हैंस वी गेट टू लीन मिक्सचर। तो वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो हमें बहुत कम मिक्सचर मिलता है। द मिक्सचर मे नॉट बी एबल टू इग्नाइट द मिक्सचर। तो वो कम मिक्सचर वाला फ्यूल फिर इग्नाइट होने में थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। फर्स्ट है इट इज़ फिटेड ऑन दी स्मॉल स्टेशनरी पेट्रोल इंजन टू रन एट कांस्टेंट स्पीड। तो सबसे पहले ये जो स्टेशनरी पेट्रोल इंजन है जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं उसमें एक कांस्टेंट स्पीड पे चलने के लिए ये काम करता है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड इट इज़ आल्सो फिटेड ऑन द स्मॉल पोर्टेबल पेट्रोल इंजन फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो जो पेट्रोल इंजन हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसकी मेन एप्लीकेशन है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो आज का आपका लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।